कलीसिया हमें आदेश देती है कि हर रविवार पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में अनिवार्य रूप से भाग लें। हम तो जाते ही हैं क्योंकि नहीं जाना आत्म मारू पाप है, लेकिन बहुत बोर लगता है, तो क्या करें। आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। इन दिनों हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सवाल। इसके आधार पर आज जो सवाल हमें मिला है वो यह है, कलीसिया हमें आदेश देती है कि हर रविवार पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में अनिवार्य रूप से भाग लें। हम तो जाते ही हैं क्योंकि नहीं जाना आत्म मारू पाप है, लेकिन बहुत बोर लगता है, तो क्या करें। मैं भी आपकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा वहां बैठे रहना और वो भी हर रविवार ऐसे उसमें भाग लेते रहना बहुत बोर लग सकता है। लेकिन आज जो जवाब मैं आपको दे रहा हूं या हम मिलकर विचार करेंगे, इसके बाद मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी भी पवित्र मिस्सा बलिदान कभी भी बोर नहीं लगेगा, भले वो पुरोहित कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। यदि आपके पास कोई कॉपी है, नोट करके रखिए। आप अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को मिलकर आपको इसमें भाग लेने की जरूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन दिनों हम देखते हैं पवित्र यूकरिस्ती बलिदान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कार्य जोड़ दिए जा रहे हैं, जैसे प्रवेश डांस, चढ़ावा के समय डांस, बाइबल जुलूस के लिए डांस, और हाल ही में मैंने सुना कहीं कोई चर्च में पवित्र कम्युनियन के समय में भी डांस चल रहा था। क्यों? ताकि लोगों को ये रोचक लगे और लोग रविवार के दिन मिस्सा बलिदान में आए। ये सब पूरा गलत है। पवित्र मिस्सा बलिदान में हमें बाहर से कुछ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें पवित्र मिस्सा बलिदान को अपने आप को प्रकट करने हमें देना है। मतलब पूर्ण रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान को वहां होने देना है। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप तितली को देखे होंगे, बटरफ्लाई, वो कितना सुंदर दिखता है ना। लेकिन कभी आप बाहर से बल दे नहीं, और जैसे वो एक अपने लिए एक घर बनाकर उसके अंदर रहता है, कभी आप उसको तोड़ने की कोशिश किए हैं? आप तोड़ के उसको बाहर लाने की कोशिश करके देखिए, वो कभी तितली नहीं बन पाएगा। हमें उसको अपने आप को प्रकट करने देना है, अपने आप को पूर्ण होकर बाहर निकलने देना है। वो एक रहस्य है, एक उदाहरण है जिसको हम किसी भी उदाहरण के साथ ले सकते हैं। जैसे बच्चा जो मां के गर्भ में पल रहा है, यदि हम बाहर से कोई बल दें, एक्स्ट्रा कुछ उसके लिए ऐड करने की, कि वो और भी मजबूत होकर बाहर निकलेगा, बच्चा मर जाएगा। पवित्र मिस्सा बलिदान में भी यही हो रहा है। हमें पवित्र यूकरिस्ती बलिदान को अपने आप को अनफोल्ड करने, यानी पूर्ण रूप से प्रकट होने हमें देना है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको करके देखिए। आपको कभी भी पवित्र मिस्सा बलिदान बोरिंग नहीं लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ने के पहले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो क्रिया, वर्ब्स हम जो उपयोग करते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए, उनमें हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मैं मिस्सा देखने जा रहा हूं, मिस्सा सुनने जा रहा हूं, और फादर जी कहां गए हैं? फादर जी मिस्सा डालने गए हैं। ये बहुत ही मजेदार शब्द है वास्तव में, और हम यही करते हैं वहां जाके। हम मिस्सा बलिदान सुनते हैं, मिस्सा बलिदान देखते हैं। तो सही क्रिया क्या होता है? सही क्रिया है भाग लेना। मिस्सा बलिदान में सहभागी होना पड़ता है या भाग लेना पड़ता है। मुझे उसमें शामिल होना पड़ेगा। मैं एक दर्शक बनकर वहां नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ती बलिदान जो है वो संपूर्ण कलीसिया का, प्रभु यीशु का कार्य है। कलीसिया होती क्या है, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। जब हम पवित्र कलीसिया को समझ लिए तो पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना हमारे लिए आसान होता है। तो आइए मैं कुछ
सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला है, आप पहले जानिए कि वहां हो क्या रहा है। बहुत बार हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, हम अनजान हैं। यहां तक जो कैटेकिज्म टीचर्स हमें सिखाते हैं उनको भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमें जानकार बनना जरूरी है, पहला कार्य। इसके लिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब में जाइए, लेकिन सही व्यक्ति से आप सीखिए। गलत व्यक्ति के पास आप सीखने जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पूरी जानकारी लेना जरूरी है। दूसरा, बराबर पाप स्वीकार करिए, यानी मेल मिलाप संस्कार में लगातार भाग लीजिए। और आप जरूर संत पादरे पियो के बारे में सुने होंगे। वे हर दिन पाप स्वीकार करते थे मिस्सा बलिदान पहले। इतने महान एक संत थे। आप सोचिए, हम जो पापी हैं, हम लोगों के लिए हर दिन तो कहां, हर मिनट में, हर घंटे हम लोगों को पाप स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम पवित्रता की स्थिति में रहते हैं तभी ही हम वास्तव में पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग ले सकते हैं। और कभी भी आप पाप की अवस्था में रहकर पवित्र कम्युनियन ग्रहण मत करिएगा। तीसरा कार्य है, हमें अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप खाना बनाने के लिए, अन्य कोई भी कार्य करने के लिए आप जाके बैठ गए, या खाना बनाने के लिए आप खड़े हैं, सब्जी बनाना है। यदि आप सब्जी काट के नहीं रखे हैं, उसके लिए जो भी चीजों की जरूरत है आप लेके अपने पास नहीं रखे हैं, आप सब्जी बनाने शुरू करके देखिए, और कुछ बन जाएगा या वहां लड़ाई झगड़ा होगा। हम पूरी तैयारी के साथ एक कार्य करने शुरू करते हैं, लेकिन पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए बिना तैयारी का हम आते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, पवित्र मिस्सा बलिदान शुरू होने के बाद में हम दौड़ दौड़ के आते हैं, अंदर घुस के कुछ करते हैं, मैं आ गया। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, आप सब्जी बना रहे हैं, जिन चीजों को आपको पहले डालना चाहिए था, तेल या अन्य जो भी वस्तु है, आप उसको बीच में डाल दिए, क्या बनेगा वो? यहां पवित्र मिस्सा बलिदान में भी यही होता है। तो ये जो तैयारी है, तैयारी को मैं अलग अलग भागों में बांट कर रखना चाहूंगा। सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ करना है। यदि आप रविवार की मिस्सा बलिदान की बात कर रहे हैं, तो शनिवार रात को जो आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, वहां रविवार के पाठों को लेकर आप पढ़िए, सभी मिलकर उन पर विचार करिए। तैयारी ये जरूरी है। दूसरा, सुबह उठ के आप रविवार मिस्सा बलिदान में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपने दिमाग में इस तैयारी को ध्यान में रखना है कि मैं मिस्सा बलिदान में जा रहा हूं। यह आप तब कर पाएंगे जब आप पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में जानकार बनेंगे। तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जब आप कपड़े चुनते हैं, चॉइस ऑफ द क्लोथ्स, उस समय भी ध्यान में रखना है आपका बेस्ट कपड़ा पहन के आना है। कोई भी कपड़ा नहीं, टी शर्ट और ये जीन्स पैंट्स ये सब पहन के मत जाइएगा कृपया, भले वो कितने भी महंगा कपड़ा क्यों ना। टी शर्ट और ये सब पहन के मत जाइए। आप जस्ट सोचिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आप स्वर्ग जाएंगे तो कितने अच्छे कपड़े आप पहन के जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे चर्चेस में आजकल सफेद कपड़ा पहन के आने के लिए बच्चों को बोला गया है। बहुत अच्छा है, आपका कपड़ा भी मायने रखता है, वो बताता है कि आप कहां जा रहे हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि आपकी शादी में आप जा रहे हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु का अपनी पत्नी कलीसिया के साथ उनका विवाह, यानी हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम प्रभु यीशु के साथ विवाह करने जा रहे हैं। वहां पवित्र कम्युनियन में उनके साथ एक शरीर हो जाने वाले। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इन रहस्यों को ध्यान में रखकर अपने आप को तैयार करना है। तो घर से बाहर, हम जब घर से निकल गए, तैयार हो गए, रास्ते में हम आ रहे हैं, हमें अपना ध्यान पूर्ण रूप से जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। मैं कहां जा रहा हूं? तो रास्ते में भी किसी से बात करते हुए नहीं, मौन रूप से मां मरियम को ध्यान में रखते हुए, हमारी मां के समान मनन चिंतन करते हुए, अपने आप को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करते हुए हम चले। अब हम चर्च पहुंच गए। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा हूं,
यदि समय से पहले पहुंच गए चर्च तो क्या करते हैं? चर्च के बाहर खड़े होकर गप मारते हैं, बातचीत करते हैं। नहीं, चर्च के अंदर जाइए। कम से कम मिस्सा बलिदान के पहले चर्च में जाकर अपने आप को तैयार करने की कोशिश करिए। यहां जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, प्रभु यीशु के साथ हम विवाह के लिए आए हैं, शादी के लिए आए हैं, तो वहां उनकी उपस्थिति में जाना, उनके साथ बातचीत करना, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए वहां जो समय हम बिताते हैं वो अमूल्य है। वहां जाकर ईश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने आप को जांचना, अपने पापों को पुनः याद करना। यदि पाप स्वीकार की जरूरत है, पाप स्वीकार के लिए जाएं। यदि नहीं है तो मिस्सा बलिदान के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और मिस्सा बलिदान में भी छोटा सा एक पाप स्वीकार आता है, वहां भी हम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पाप स्वीकार के लिए जाने की जरूरत है, वो उचित समय है, तैयारी का समय। अब मिस्सा बलिदान शुरू होता है। आप पूर्ण रूप से सहभागी होइए, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से। आपको चर्च के बाहर जाना ही नहीं, केवल शरीर नहीं, आपका मन भी नहीं, आपकी आत्मा भी नहीं। आपका मोबाइल कृपया आप साइलेंट में नहीं, आप स्विच ऑफ कर दीजिए। बहुत बार ये हमारा ध्यान को उधर इधर भटकाता है। पूर्ण रूप से अपना ध्यान ईश्वर पर और जो कार्य वहां संपन्न हो रहा है, वहां स्वर्ग पूर्ण रूप से यहां वर्तमान बनाया जा रहा है या पृथ्वी पर लाया जा रहा है, उसमें आप सहभागी हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर अपना ध्यान, पूर्ण ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखिए, तब हमें उससे कुछ मिलेगा। तब हम वहां पवित्र मिस्सा बलिदान को अपने आप को अनफोल्ड करने, अपने आप को प्रकट करने हम दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही यदि आपके पास कोई डायरी हो, आप डायरी मिस्सा बलिदान में जाते समय ले जाइए, रखिए अपने पास। कुछ बातों को आप नोट कर लीजिए, जो कुछ विशेष बातें प्रवचन के समय फादर बताते हैं, नोट कर लीजिए, रखिए अपने लिए, क्योंकि यही हमें बनना है। और ये पूरा क्या कर रहा है? ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। उस दिन के पाठों के द्वारा, प्रवचन के द्वारा ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं, तो उनको नोट करके रखना भी बहुत ही एक अच्छा तरीका है। साथ ही जो भी प्रत्युत्तर देना रहता है, उसकी पूरी जानकारी लीजिए आप। एक भी शब्द का गलत उच्चारण नहीं होना है, गलत जवाब देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑटोमेटिक सब चला रहे हैं, नहीं। पूर्ण रूप से सुनिए क्या बोला जा रहा है, हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार मैं भी अपने लोगों से पूछता हूं, पाठ होने के बाद, प्रवचन के समय पूछने से, आज का पहला पाठ क्या था, किसी को पता नहीं। सुसमाचार क्या था, पता नहीं। हमारा ध्यान कहां है? जब हम अपने आप को वहां दे नहीं रहे हैं, हमें वहां से क्या मिल सकता है? हम सुनेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो वहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें बोर लगता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान वहां लगाइए। तो जो जवाब हमें देना है, प्रत्युत्तर देना है, उनको जानना और पूरे मन, दिल, हृदय से प्रत्युत्तर देना, मतलब उन शब्दों को अपनाते हुए हमें बोलना है। केवल प्रार्थना बोलना नहीं है, प्रार्थना करना है। और हमारे हृदय से उत्पन्न होना चाहिए सब शब्द, हमारी भावनाओं के साथ, विद फीलिंग्स। इसके बाद हम जब भी वहां कुछ प्रार्थना की जाती है, जैसे हम प्रार्थना करें, मुख्य याजक बोलते हैं, वास्तव में मुख्य याजक को उसके बाद में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कुछ सेकंड के लिए। तो वहां हम सभी अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। उसी के समान जब चढ़ावा हम देते हैं, आप चढ़ावा में भी भाग लीजिए। केवल कुछ पैसा, 10 रुपया, 15 रुपया नहीं, आपसे जितना बनता है आप दीजिए। उस सप्ताह में आप जितना कमाई किए हैं, उससे आपको ईश्वर को जो देना चाहिए आप दीजिए। वो आपका आत्म त्याग का या अपने आप को देने का एक प्रकटीकरण है चढ़ावा। इसलिए चढ़ावा में भी भाग लेना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, सब में आप शामिल होइए, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते जाइए। जैसे रोटी चढ़ाया जाता है, उसकी तैयारी होती है जब हम गाना गाते हैं, उस समय में भी आप उन रोटियों के साथ अपने आप को चढ़ाइए, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाइए। और पूरी प्रार्थना में, पूरे मिस्सा बलिदान में आप पूर्ण रूप से भाग लेके देखिए। इसके बाद जब हम पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते हैं,
पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करने जाइए। अपने हाथों में देखिए आप क्या क्या रखे हैं हाथ में। आजकल मैं बहनों को देखता हूं, रुमाल है, मोबाइल है, घर की चाबी है और हाथ में पूरा पुताई किया हुआ है और वैसे लेके आते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खाते हैं। अब क्या ग्रहण कर रहे हैं? वास्तव में पवित्र यूकरिस्त क्या नहीं है, कौन है? क्योंकि एक व्यक्ति है, वो ईश्वर को आप ले रहे हैं। ये कोई चॉकलेट भी नहीं है। आप मुख्यमंत्री के हाथों से एक चॉकलेट भी ले लें, मैं पूरा भरोसा करता हूं आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, पूरा हाथ खाली हो जाता। और कितना झुक के आदर सम्मान के साथ एक चॉकलेट आप लेते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथ से। लेकिन यहां हम स्वयं ईश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। कलीसिया में पहले घुटने में रहकर जीभ में ग्रहण किया करते थे, लेकिन आज पहले हाथ में लेते थे, अभी वो उंगलियों में आ गया है। हम किसको ग्रहण कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए घुटनों में रहकर पूरी आस्था के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उनको ग्रहण करना और उनको ग्रहण करने के पहले अपने आप को तैयार करना, ग्रहण करने के बाद उनके साथ होने का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ईश्वरीय वरदान का एक समय हम कहें तो यही है, जहां हम स्वयं ईश्वर के साथ एक शरीर बना दिए जा रहे हैं। जैसे विवाह में, शादी में कहा जाता है पति पत्नी से, अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है। पवित्र कम्युनियन में भी यही हो रहा है। अब ये प्रभु यीशु अलग और मैं अलग नहीं, अब ये दोनों एक शरीर बना दिए जा रहे हैं। मैं ईश्वर के साथ एक शरीर बना दिया जा रहा हूं। इससे बड़ा अनुग्रह का समय क्या हो सकता है? तो हम कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं? इसलिए हम अपने आप को इस क्षण के लिए अच्छे से तैयार करें और इसमें पूर्ण रूप से सहभागी हों और मां मरियम के साथ, संतों के साथ होने का भी अनुभव करिए। और भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं इनके बारे में, आप उनको भी देखिए, विचार करिए, मनन करिए, सीखिए। साथ ही मां मरियम के समान पवित्र मिस्सा बलिदान में मौन रहना भी सीखिए। और पुरोहितों से भी मेरी विनती है, हम भी अपने आप को अच्छा से तैयार करके पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में अपने विश्वासियों को शिक्षा दें, जानकारी दें, उनको भी अच्छा से तैयारी करें और मिस्सा बलिदान चढ़ाएं। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो है, हम लोग बोलते हैं परम प्रसाद, परम प्रसाद, बहुत ही गलत शब्द है। वो प्रसाद नहीं है, पवित्र कम्युनियन शब्द को बदलिएगा। साथ ही हम यहां जिस प्रभु के जीवन के सहभागी हुए हैं, जिस प्रभु को हम ग्रहण किए हैं, अभी इसको हमें बाहर जाकर जीना है। हम मिशन में भेज दिए जा रहे हैं। हम दूसरे एक यीशु बनकर इस दुनिया में जीने के लिए भेज दिए जा रहे हैं। तो हमें बाहर निकलकर इस प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हमें प्रकट करना है। हमारे परिवार में जाकर अपने आप को तोड़कर एक दूसरे को देना है। समाज में भी एक दूसरे के लिए अपने आप को देना है। तब हम अगला सप्ताह या अगले दिन जब इसी बलिदान में सहभागी होने के लिए आएंगे, हम वास्तव में इसमें सहभागी हो सकेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं, यदि इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इनको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आपके लिए पवित्र यूकरिस्ती बलिदान कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आप इसके लिए लालायित रहेंगे और कोशिश करेंगे केवल रविवार के दिन नहीं, हर दिन आप सहभागी होने के लिए जाएंगे। और इसके समान आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए और हम आपको जवाब देंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद।